क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह का डीएनए दो इंसान का है, एक को डायबिटीज हो जाती है और दूसरे को डायबिटीज क्यों नहीं होती? ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा और दूसरे को नहीं होगी? या आपका जो नॉर्मल खाना पीना है, इन्वायरमेंट है, उसका क्या इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ता है? जेनेटिक्स टर्म को आप समझ रहे होंगे कि जेनेटिक्स में क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन है वो लक्षण को लेके जाते हैं और वो एक्सप्रेस होता है माता पिता से बच्चों में। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जो डीएनए हमारा वो क्या सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है कि मतलब कोई भी लक्षण है वो सारी चीज़ों को डीएनए ही कंट्रोल कर सकता है? तो नहीं, डीएनए जो है वो एक हार्डवेयर की तरह काम करता है और एपिजेनेटिक्स जो है एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है कि कौन सा जीन कब ऑन होगा और कौन सा जीन कब ऑफ होगा, मतलब किसके लक्षण दिखेंगे और किसके लक्षण बाद में दिखेंगे या कब दिखेंगे, ये सारा डिसाइड कौन करता है? आपका एपिजेनेटिक्स। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ एपिजेनेटिक्स का, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आप समझेंगे। और वीडियो लंबी चलेगी, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शॉर्ट में आप जितना पढ़ते हैं आप पढ़िए और फुल वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिंक से जरूर ही देखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक एपिजेनेटिक्स आपका बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि एपिजेनेटिक्स बेसिकली है क्या। द हिस्टोन कोड मतलब कि विदाउट चेंजेज इन डीएनए सीक्वेंसेज हाउ जीन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट बाई एसिटाइलेशन एंड मेथाइलेशन। देखिए है क्या, जी डीएनए के सीक्वेंसिंग में कोई चेंजिंग नहीं करनी है और उसके बिना चेंज किए कैसे आप जीन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं? एसिटाइलेशन या मेथाइलेशन के द्वारा। तो होता क्या है कि जो डीएनए के बेस पेयर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन बेस पेयर एडेनिन थाइमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन, विदाउट एनी चेंजेस कैन एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन। और उसमें होगा क्या कि इट्स डिटरमाइन विच जीन विल बी एक्सप्रेस एंड विच विल बी साइलेंस। ये जो डीएनए के वो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, ये बिना किसी भी चेंजेज के जीन कौन सा एक्टिवेट होगा और कौन सा डीएक्टिवेट होगा, किस जीन का फंक्शन कब होगा और किस जीन का फंक्शन जो है साइलेंट रहेगा, ये सब कौन बताता है? आपका एपी जेनेटिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे इसको। तो होगा क्या, डीएनए का एक डबल हेलिक्स होगा और वो उसके मतलब जो मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स होगा वो कैसे न्यूक्लियोसोम पोर बनाता है। तो डीएनए डबल हेलिक्स जो होता है वो रैप करता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। कहाँ पे? हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए का हेलिक्स जो है लिपटा रहता है और फॉर्म क्या करता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके चारों तरफ जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो लिपटे रहते हैं। उसके बाद आप ये पढ़ते हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर है क्या। ये 8 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है? 8 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जैसे H2A, H2B, H3 और H4 और सबके दो दो मॉलिक्यूल होंगे। 4 है तो 8 हो गए प्रोटीन इसके। अब डीएनए रैपिंग होती कैसी है इसको समझते हैं। देखिए 147 बेस पेयर जो है निगेटिवली चार्ज डीएनए, मतलब इतना लेंथ का जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। और कितने टर्न उसमें शो होते हैं? 1.65 टर्न, मतलब 147 बेस पेयर लंबा निगेटिवली चार्ज डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिवली। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट के जो है वो न्यूक्लियोसोम बनाता है। इच हिस्टोन प्रोटीन हैव अ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड टेल। हर हिस्टोन प्रोटीन के पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड टेल होता है विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम कोर। न्यूक्लियोसोम कोर के बाहर हर अमाइनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन के पास एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कोर होता है और इस इट इज द मेन साइट ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। और ये जो आउटर साइड होता है हिस्टोन प्रोटीन का वो ही डिसाइड करता है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन को। आइए आगे समझते हैं इसको क्या क्या होता है इसमें। द हिस्टोन कोड इज हाई मतलब कोड हाइपोथेसिस कैसे। तो 2000 जो ईयर 2000 था उसमें इसको दिया गया कि जो सेपरेट केमिकल मॉडिफिकेशन होता है वो हिस्टोन के टेल में वो एक स्पेशल कोड बनाता है। हिस्टोन के टेल में जो भी सेपरेट केमिकल मॉडिफिकेशन होगा स्पेशल कोड बनाता है और ये स्पेशल कोड जो होता है ये रीड किया जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन के द्वारा और जो कि लूज जो है कह सकते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर या बेसिकली लूज क्रोमेटिन और टाइट क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। ये जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है कि जो आपका लूज क्रोमेटिन मतलब यू क्रोमेटिन और टाइट क्रोमेटिन यानी हेट्रोक्रोमेटिन और को जो है और उसके से रेगुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन को।
तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि स्पेशल कोड को रीड करने के लिए होती है हिस्टोन प्रोटीन के टेल पे। अब जो है मेजर टाइप ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हैं, तो है क्या, हिस्टोन टेल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? लाइसिन जिसको आप के से डिनोट करते हैं, आर्जिनिन जिसको आर से डिनोट किया जाता है, सीरीन जिसको एस से डिनोट करते हैं, एड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल ग्रुप। ये जो हिस्टोन टेल अमीनो एसिड है डिफरेंट केमिकल ग्रुप को जो है ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोन एसिटाइलेशन, एक मेथाइलेशन होगा और एसिटाइलेशन होगा। तो देखिए एसिटाइलेशन में क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप COCH3 ऐड ऑन लाइसिन रेसिड्यू, लाइसिन रेसिड्यू पे क्या ऐड होता है? एसिटाइल ग्रुप। और एंजाइम कौन सा यहाँ पे वर्क करता है? हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, और ये क्या करता है? एसिटाइल ग्रुप को ऐड करता है। और HDACS मतलब हिस्टोन डी एसिटाइलेजेस क्या करता है? रिमूव करता है एसिटाइल ग्रुप को, एक ऐड करता है और एक रिमूव करता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? लाइसिन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है अट्रैक्ट करता है निगेटिवली चार्ज डीएनए को, और ये इसको एसिटाइलेशन के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसके रिजल्ट से डीएनए और हिस्टोन जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मैटर चल रहा था, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही थी, उसको डीएनए और हिस्टोन के बॉन्ड जो है यहाँ पे लूज हो जाते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इजिली बाइंड हो जाते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो इजिली जाके वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, यूक्रोमेटिन, और जिसको ओपन क्रोमेटिन भी कहते हैं, और जिससे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ऑन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट होता है कि आपका हिस्टोन का मिथाइलेशन मतलब एक्टिवेशन और साइलेंसिंग बोथ, मतलब इससे एक्टिवेशन भी हो सकता है और साइलेंसिंग भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? मेथाइल ग्रुप इज एडेड इन लाइसिन, कहाँ पे ऐड होता है? लाइसिन के आर्जिनिन रेसिड्यू पे क्या ऐड होता है? मिथाइल ग्रुप। और इट्स सिंगल डबल और ट्रिपल क्या होता है? सिंगल डबल और ट्रिपल हो सकता है। अब एंजाइम कौन कौन से वर्क करते हैं? यहाँ पे HMTS यानी हिस्टोन मिथाइल फॉर्म, और फरेज हिस्टोन मिथाइल जो है ट्रांसफरेजेज में हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेजेज, और HDMS मतलब हिस्टोन डी मिथाइलेजेज, एक मिथाइलेजेज है और एक जो है आपका डी मिथाइलेजेज है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है? इट्स कैन लूज और टाइट क्रोमेटिन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन विच अमाइनो एसिड मिथाइलेट, कौन सा अमाइनो एसिड मिथाइलेट कर रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो लूज करेगा बॉन्ड को कि टाइट करेगा। अगर देखिए H3K4Me3 यानी हिस्टोन 3 लाइसिन 4 मिथाइलेशन है तो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा, और अगर S3K9Me3 और S3K27 और Me3 होगा तो जीन साइलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे एक्टिव हो रहा है? यहाँ पे जीन का साइलेंसिंग एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ऑफ हो जाएगा। अदर मॉडिफिकेशन भी इसमें आप अगर बहुत ज़्यादा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलरी मशीन राइटर्स इरेजर्स एंड रीडर्स मतलब कौन कौन से होते हैं? तो ये राइटर्स क्या होता है? राइटर्स इस केस में होता है जो ऐड होते हैं। तो फंक्शनिंग का क्या होता है? ऐड केमिकल मॉडिफिकेशन ऑन क्रोमेटिन। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन से एंजाइम है? हैट्स एग्जाम्पल है, P300 अपॉन CBP HMRTS, ये सब एग्जाम्पल, SUB39ST, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। फिर इरेजर्स जो रिमूव करता है केमिकल मॉडिफिकेशन को, इसमें आता है HDACS क्लास 1 to 4 लाइसिन डीमेथाइलेज LST1 JMJC। इस तरह से फिर रीडर्स आता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है क्या? केमिकल कोड को स्टार्ट करता है बाइंडिंग को, इसमें आता है ब्रोमोडोमेन प्रोटीन एसिटाइलेशन एंड क्रोमोडोमेन जो कि मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करता है। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो है बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम एपिजेनेटिक्स को, और इसका एप्लीकेशन क्या है एपिजेनेटिक्स का। तो देखो सेल डिफरेंशिएशन में इसका ये क्या करता है? बनाता है स्किन सेल, मसल सेल और नर्व सेल फ्रॉम द फर्टिलाइज एग। इट्स डिपेंड ऑन दिस कोड, मतलब कोड पे डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज एग से स्किन सेल बनाएगा कि मसल सेल बनाएगा कि नर्व सेल बनाएगा। दूसरा है कि एक्स क्रोमोजोम को इनएक्टिवेट करता है, मतलब कि एक साइड वन क्रोमोजोम जो होता है फीमेल क्रोमोजोम में से एक्स क्रोमोजोम को साइलेंट करने का काम करता है, और किसके थ्रू करता है? H3K27 और Me3 के द्वारा ये मॉडिफिकेशन करता है, एक्स क्रोमोजोम को साइलेंट कर देता है। तीसरा है कि कैंसर एंड डिजीजेज में मतलब कि राइटर्स एंड इरेजर्स का अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो ये कैंसर क्रिएट कर देता है। और HDAC इनहिबिटर्स जो होता है यूज किया जाता है मेडिसिन में कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखिए की शॉर्ट्स मतलब कि अगर छोटे उसमें आपको याद करना है तो MM ट्रिक याद कर लीजिए और AA ट्रिक याद कर लीजिए। MM ट्रिक होता है कि मिथाइलेशन ऑफ H3K9
मीन्स कि म्यूट, जीन साइलेंसिंग, मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन मीन्स कि क्या होता है, म्यूट मतलब जीन साइलेंसिंग होते हैं, म्यूट मतलब होता है साइलेंट हो जाना, और ए ट्रिक का मतलब होता है कि एसिटाइलेशन जो होता है, मिथाइलेशन से म्यूट हो जाएगा और एसिटाइलेशन से एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसको आप जो है 11th-12th के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट और हायर लेवल के जितने स्टूडेंट हैं, CSIR नेट, उनके तक भी आप शेयर कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। थैंक यू।